पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अजीब सी दहशत का माहौल है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, प्रधानमंत्री का वो हालिया बयान, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, से लोगों को डरा दिया है, लेकिन क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो सच है? आज के इस विश्लेषण में हम अफवाहों और आर्थिक हकीकत के बीच की इस उलझन को सुलझाएंगे और तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर असल मामला है क्या। सबसे बड़ा सवाल जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है, क्या भारत में सच में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? अचानक से ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। आखिर ऐसा क्या कह दिया गया जिसने लोगों के मन में उस पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया? चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया की अफवाहों और ज़मीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तरफ वो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं जो एक नए कोविड स्टाइल लॉकडाउन का डर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है सिकंदराबाद में दिया गया प्रधानमंत्री का वो असली बयान, जो अगर ध्यान से सुना जाए तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बचाने और ईंधन के संरक्षण की एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल अपील है। अगर हम उस बयान पर गौर करें तो उसमें कुछ बहुत ही स्पष्ट सुझाव दिए गए थे। हमें बचाना होगा। साथियों, जैसे कि जहां भी मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग्स पर जोर देने और पेट्रोल डीजल बचाने की बात कही गई। सुनने में ये बातें बहुत सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे की पूरी तस्वीर काफी बड़ी और गहरी है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सरकार अचानक से हर किसी से ईंधन बचाने की अपील क्यों कर रही है? क्या यह सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा मामला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह है? इसका असली जवाब हमारी सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में छिपा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल मिडिल ईस्ट के संकट से होती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब चूंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से आयात करता है, तो इस ग्लोबल महंगाई का सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। हमें तेल के लिए कहीं ज़्यादा डॉलर्स चुकाने पड़ते हैं, और इसका सीधा और भारी दबाव हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर आ जाता है। और बस इसी भारी दबाव को कम करने के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही खास और दिलचस्प अपील की गई है। वो ये है कि क्या हम पूरे 1 साल तक सोना यानी गोल्ड खरीदने से बच सकते हैं? अब सोने का तेल से क्या लेना देना? कनेक्शन सीधा है। जब सोने की खरीदारी को कुछ वक्त के लिए टाला जाता है तो देश का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है, क्योंकि जिस तरह तेल खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोना आयात करने के लिए भी उसी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। अगर हम सोना खरीदना रोकते हैं तो हम असल में वो अहम डॉलर्स बचा रहे होते हैं जिनकी जरूरत आज तेल जैसी बेहद जरूरी चीजों का भुगतान करने के लिए है। तो जब वजह इतनी स्पष्ट और आर्थिक है, तो फिर इतना डर क्यों फैला? दरअसल इसका कारण एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। जैसे ही जनता ने वर्क फ्रॉम होम शब्द सुना, उनके दिमाग में तुरंत कोविड-19 के उस खौफनाक दौर की याद ताज़ा हो गई। ईंधन बचाने की एक बहुत ही सामान्य और समझदारी भरी सलाह ने अतीत के उन डरावने अनुभवों को ट्रिगर कर दिया, और बिना पूरी बात समझे बस पैनिक शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और जरूरी तथ्य सामने रखना जरूरी है। किसी भी तरह के देशव्यापी लॉकडाउन की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के नजरिए से सरकार का ये कदम पूरी तरह से एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट यानी आर्थिक प्रबंधन का हिस्सा है। ये किसी भी तरह से हेल्थ क्राइसिस या बीमारी का रिस्पॉन्स नहीं है। अगर इन चेतावनियों को हल्के में लिया गया तो इसके आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल लगातार महंगा होता रहा और हमने खपत कम नहीं की, तो देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। इससे घरेलू महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हमारा आयात का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। और इसीलिए इस महंगाई से सामूहिक रूप से लड़ने के लिए सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही काफ़ी नहीं है। सरकार ने और भी कई मोर्चों पर सुझाव दिए हैं।
रोजाना सफर करने वालों के लिए कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। घरों में खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है और यहां तक कि कृषि क्षेत्र में किसानों से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ऑप्टिमाइज करने की अपील की गई है। ये सभी कदम हर तरफ से बचत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ये जो भी कदम सुझाए जा रहे हैं वो एक ग्लोबल क्राइसिस के कारण उठाए गए एहतियाती आर्थिक उपाय हैं। ये किसी नए लॉकडाउन की शुरुआत बिल्कुल नहीं है। सरकार बस पहले से ही बचाव के तरीके अपना रही है ताकि इस ग्लोबल तूफान का असर हमारी इकोनॉमी पर कम से कम पड़े। लॉकडाउन की जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हमेशा आधिकारिक और वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे शेयर किए जाने वाले दावों से दहशत फैलाने से बचना चाहिए। तथ्य और सटीक आर्थिक विश्लेषण ही इस तरह के माहौल में सही दिशा दिखा सकते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कितनी आसानी से दुनिया के किसी दूर कोने में चल रहा एक संघर्ष चुपचाप हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदल कर रख देता है। सरहदों के पार कोई तनाव बढ़ता है और यहाँ हमारी कारों का ईंधन, हमारे काम करने का तरीका और हमारी अर्थव्यवस्था सब कुछ प्रभावित होने लगता है। ग्लोबल अर्थशास्त्र और हमारी लोकल हकीकत आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं, ये पूरा मामला इसका एक जीता जागता सबूत